दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार से एक कूलर के मोटर का जो स्टेटर है और ये स्टेटर का जो हम डाटा बताने वाले हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि हम रनिंग बाइंडिंग कर लिए हैं। अब हमको सिर्फ स्टार्टिंग बाइंडिंग करना है, पर हम डाटा दोनों का बताएंगे, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का। तो सबसे पहले हम आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये स्लॉट है ये हमारा 24 स्लॉट है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से 24 स्लॉट, यानी कि जो इसका जो खाँचा है वो हमारा 24 है, यानी कि जो ये गड्ढा आप देख सकते हैं ये 24 है। और इसकी मोटाई की हम बात करेंगे तो मोटाई हम इस तरह से स्केल से इसकी नापेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 इंच में 8 सूत होता है, यानी 1 इंच में 8 सूत होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम स्केल के द्वारा हम इसकी मोटाई नाप रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरह से 1 इंच 2 सूत आ रहा है। इसकी जो मोटाई है 1 इंच 2 सूत आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 इंच 2 सूत, इस तरह से 1 इंच 2 सूत। अब इसकी इनर डायर की हम बात करेंगे तो इनर डायर हमारा 2.5 इंच के आसपास आ रहा है, लगभग 2.5 इंच ही है। तो 2 सही 1/2 इंच इसकी जो है कि इनर डायर है। और आउटर डायर की हम बात करेंगे तो आउटर डायर हमारा 4 इंच 3 सूत आएगा, 4 इंच 3 सूत इस तरह से आ रहा है। और कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर हमारा 4 MFD का है। और इसके बाद हम बात करेंगे RPM का, तो ये 1440 RPM देगा, यानी कि इस तरह से एक बार में 1 मिनट में 1440 RPM घूमेगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब इसका हम डाटा बता रहे हैं इस तरह से कि इसका डाटा क्या है, रनिंग में हम कितना टर्न डाले हैं, कितना वायर नंबर है और इसकी पिच क्या है। तो इस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं कि पिच लिख दे रहे हैं। और ये हमारा रनिंग का पिच है, यानी कि रनिंग का जो है पिच है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसमें जो पिच हम डाले हैं 1 से 4 यानी और 1 से 6 इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 4 में जो कि और 1 से 6 में हम डाले हैं 80 टर्न इस तरह से। यहाँ पे भी हम 80 टर्न डाले हैं, पर इसमें जो है कि हम इसको 2 बार घुमाएं, यानी माला बैंडिंग को हम 2 बार घुमाए हैं और यहाँ पे हम माला बैंडिंग को 3 बार घुमाएं, यानी 1 से 6 में जो पिच में हम 80 टर्न को 3 बार घुमाएं इस तरह से। और इसमें जो वायर नंबर है, हम वायर नंबर जो डाले हैं वो है हमारा 28 नंबर एल्युमिनियम का, 28 नंबर एल्युमिनियम। हम एल्युमिनियम का डाटा बता रहे हैं। अब इसके बाद हम जो कि स्टार्ट पिच की बात करेंगे तो पिच हमारे स्टार्ट यहाँ पे भी हम उसी तरह डाले हैं 1 से 4 और 1 से 6 और यहाँ पे हम डाले हैं 100 टर्न। अब इसको हम 1 बार घुमाए हैं और इस 1 से 6 में हम 3 बार घुमाए हैं। और इसमें जो हम यूज किए हैं आपका SWG यानी कि वायर, वो भी हमारा एल्युमिनियम 30 नंबर है इस तरह से SWG। और हम बात किए हैं सिर्फ एल्युमिनियम डाटा का। आप देख सकते हैं हम एल्युमिनियम का एक डाटा हम बताए हैं। तो आप एल्युमिनियम से इस तरह का कोई भी मोटर है तो आप उसे भर सकते हैं।